अभी 4 चीजें हैं, शख्सियत, सीरत, शहादत और इन पर किए जाने वाले एतराज़ात। तो इनमें से जो पहली चीज है कि शख्सियत कितनी अजीम है। अब ये जो नुक्ता है, यकीन जाने कि अगर इस नुक्ते को ही अगर बंदा सही नमूने से समझे तो सारे मामलात सही हो जाते हैं। बस शर्त यह है कि इंसान का ज़मीर जिंदा हो, दिल जिंदा हो, इंसान की फितरत सलीम हो, इंसान को अकल और इल्म सही सिमत की तरफ ले जाएं। सैयदना उस्मान की शख्सियत, आपका वकार, आपकी अजमत, आपका रुतबा, आपका दर्जा, आपका एजाज, अगर कोई बंदा इस चीज को सिर्फ जान ले, यकीन जाने कि उस बंदे पर एतराज करते हुए शर्म आएगी कि इस इंसान पर एतराज। अब मैं चंद चीजें आपके सामने उनकी जिक्र करता हूं जो उनकी अजमत पर दलालत करती हैं, और उनके तज़किरे से पहले मैं आपके सामने ये चीज भी गुजारिश कर दूं कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की न सिर्फ फजीलत, बल्कि आप इस बंदे की फजीलत जब कुतुब हदीस से सुनेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, आपको मालूम होगा कि ना सिर्फ ये बंदा बड़ी बड़ी अजमतों का मालिक है, बल्कि अल्लाह पाक ने इस बंदे के मुकद्दर में ऐसी अजमतें लिखी हैं जो खल्क में किसी के लिए नहीं। ये नहीं कि ना सिर्फ मोहतरम हैं, बल्कि ऐसे मोहतरम हैं कि अपनी अजमतों में इनका कोई हमसर नहीं। हत्ता के सहाबा किराम में बड़ी बड़ी किबार शख्सियात हैं, उनसे आगे भी है, उनसे बाद भी है, लेकिन ये तकसीम तो अर्श वाले मालिक की है। ऐसी अजीम तकसीम है, ऐसा अजीम इंतखाब है कि इस बंदे की अजमत के जितने नुकात के एक एक चीज को आप जानते जाएं और आप महसूस करते जाएं कि हाँ वाकईतन ये अजमत जो इस बंदे को रब पाक ने दी है, कोई इसका हमसर नहीं, कोई इसका सानी नहीं, ये चीज किसी के पास नहीं। सबसे पहली बात, अब इस मौजू को शुरू करते गए, कुरानी आयात और हदीस को लेके चलते गए, एक एक चीज को आप देखते जाएं, फिर पता चलेगा कि ये इंसान कितना बड़ा अजीम है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बंदे के निकाह में, अक़्द ज़ौजियत में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं। बताओ मुझे इस एजाज, इस मनसब, इस शान को किसी तराजू में तोलें जिसके निकाह में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां हों, तो ये कितना बड़ा एजाज है। मिसालें मिलती हैं, चले जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दीनार को, दिरहम को हाथ लगाया, साहबी कहता ये भी मोहतरम 75 साल की उम्र में वफात पाते हैं, लेकिन पूरी उम्र तक उस दीनार को साथ लेके चलते हैं कि इस दीनार को रहमते आलम का हाथ लगा गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कंधे पे चादर पहनी, सहाबी ने साथ समझा कि ये चादर मेरा कफन बन जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बर्तन में पानी पिया, अनस बिन मालिक ने उसको ताहयात के लिए अपनी अलमारी में महफूज कर दिया। जो जात जिससे लम्हे भर के लिए कोई जात छू जाए तो लोग उसके करीब होना सादत जानते हैं, लेकिन जिस जात की 2 बेटियां, एक बेटी दी वफात पा गई, दूसरी बेटी दी, और आप इन चीजों में अगर और आगे चले जाएं कि ना सिर्फ बेटियां दी थी, बल्कि इस नुक्ते को आप और करीब से जानेंगे और करीब से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो वो अजमतें हैं, कहना तो दरकिनार, नजरें उठाकर भी शर्मनाकी से खाली नहीं, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाहिद मिसाल मिलती है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में 23 साल नबूवत का ज़माना, मुकम्मल जिंदगी मिलाओ तो 63 साल बनते हैं। मक्का में, मदीना में बहुत सारे लोग वफात पा गए, बहुत सारे मर्द वफात पा गए, बहुत सारी औरतें वफात पा गई, लेकिन इस 63 साला जिंदगी में, नबूवत के 23 साला जिंदगी में एक मिसाल मिलती है कि पसे पर्दा मैयत को नहलाया जा रहा था और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी तरफ नहलाने वालों की रहनुमाई कर रहे थे कि इस मैयत को एहतराम से नहलाना। इस मैयत के नहलाने के लिए ये आदाब हैं, और ये बड़ी सादत की बात कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर उतारी है और हाथ में पकड़ी हुई है। एक मिसाल मिलती है, सिर्फ एक मिसाल,
कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चादर ली हुई है अपने कंधे की और आप ये फरमा रहे हैं कि इस मैयत को नहलाओ, और जब इसके कफन पहनाने की बारी आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी चादर लेके खड़े हैं कि इसके कफन में इस चादर को भी शामिल करना है। सीरत आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के नबूवत के 23 साल जिंदगी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिसके गुस्ल के लिए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम रहनुमाई दे रहे हैं, जिसके कफन के लिए नबी के हाथ में अपने कंधों की चादर है, अपने जिस्म पे पहनने वाली चादर है। ये किसके लिए सारा एहतिमाम था? सैयदना उस्मान की बीवी के लिए। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर किताबुल जनाइज में 10 अबवाब नकल किए गए। किताबुल जनाइज में मैयत को नहलाने का बयान, कफन पहनाने का बयान, उनके बालों को सीधा करने का बयान, मर्द हो तो क्या मामलात हो, औरत हो तो क्या मामलात हो। फिर आगे इसकी तशरीह करते हुए फतहुल बारी में इब्नुल हजर ने आगे मज़ीद तशरीह करते हुए इब्ने अब्दुल बर ने अत-तमहीद में जो मामलात वाज़े किए। ये किसका जनाजा था? ये सैयदना उस्मान की बीवी का जनाजा था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसे नहीं किया कि किसके घर आए हों, किसी की मैयत को नहलाया जा रहा हो और आप इस तरह से मोहब्बत का, शफकत का, उल्फत का इजहार करें। अगर करते हैं तो ये सारा उस्मान की बीवी के लिए। और अगली मिसाल भी आप देखें, बड़े बड़े अजीम लोग चले गए नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आपके अज़वाज, आपके अहबाब, आपके साहब। अगली मिसाल भी एक अजीम आती है सही बुखारी के अंदर, किताबुल जनाइज के अंदर एक बाब है, मैं यदखुलु कब्रल मरआ। अगर कोई औरत वफात पा जाए तो उसको दफनाने के लिए कब्र में कौन उतरे? इमाम साहब ने बाब कायम किया। बाब कायम करे हदीस जिक्र की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक मिसाल मिलता है। अब ये जिसके घराने की इज्जत के, जिसकी बीवी की ये मंजिलत व मर्तबत के, जिसके घराने से नबियों के सरदार का इतना गहरा ताल्लुक है, जिनको मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम इतनी अजमत की नजर से देखते हैं, देखते जाएं कि ये अजीम हैं कितने। वाहिद मिसाल मिलती है, कब्र खोदी गई, मैयत लाई गई। अब कुछ ही देर में मैयत को कब्र में उतारना है। अचानक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, आपने फरमाया, बताओ, हल मिनकुम अहदुन लम युकारिफिल लैला, हल मिनकुम अहदुन लम युकारिफिल लैला। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, कब्र में कोई न उतरे, दफनाने के लिए, इस जनाजे को उतारने के लिए कोई कब्र में न उतरे। पहले पहले सारे मजमे में से मुझे एक सवाल का जवाब दिया जाए, ये आने वाले कौन है? सारे सहाबा किराम हैं जिनके लिए कहीं रब्बुल आलमीन फरमाते हैं उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत वाले लोग हैं। कहीं रब ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सारे के सारे हकीकी तौर पर मोमिन लोग हैं। कहीं जिनके लिए मौला करीम ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये रब से राजी हो गए। जिनके लिए कहा जाता है मेरे हबीब शाविरहुम फिल अमर, ये इतने बड़े अजीम लोग हैं हबीब, इनके साथ बैठ कि आप इनसे मशवरे लिया करें। जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया अबसवत वल्ला अंजाअहुल आमा फमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफहु ज़िक्रा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने लम्हे भर के लिए किसी एक सहाबी से नजरें हटाई थी। अर्श से आवाज आई, मेरे हबीब ऐसे ना करें, इस बंदे की तरफ तवज्जो करें कि ये बंदा आपको कहना क्या चाहता है। इतने बड़े अजीम लोग, इतने अजीम लोगों में आज ऐलान हुआ, जनाजे तो बड़े दफन हुए, बड़े मर्दों के, बड़ी औरतों के, लेकिन आज बड़ा असीम जनाजा आया कि एक ऐलान ऐसा किया गया, नबूवत के 23 साल ज़मानों में ये ऐलान नहीं किया गया। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने सारे मजमे में आप में से कौन सा वो बंदा है जो रात अपनी बीवी से नहीं मिला? एक सहाबी ने हाथ उठाया, अल्लाह के नबी में हूँ। फरमाया तेरे लिए हुक्म है, तू कब्र में उतर, इस मैयत को उतार। ये उतारी जाने वाली मैयत कौन थी? सैयदना उस्मान की बीवी। घराने की अहमियत, घराने की इज्जत मोहम्मद की नजरों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जात जिससे जुड़ने से इज्जतें मिलती हैं, उनकी नजरों में जिनका एहतराम, इतना दर्जा वाहिद जात है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की।
सीरत को हमने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही जिक्र कर चुका। यकीन जाने जब दिल से हम मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी की सीरत तैयबा को पढ़ते हैं, एक एक नुक्ते में अजीम लगते हैं। 23 साल नबूवत के जमाने में एक मिसाल ऐसी मिलती, एक मिसाल कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा के जम्मे गफीर को 1400 सहाबा थे, 1400 सहाबा को इकट्ठे किया और एक वादा लिया। वादा किस चीज का था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल मगाजी के अंदर एक बाब है, बाब गुज़वतिल हुदैबिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना सलमा बिन अक्वा, वो भी उस वक्त मौजूद थे। उससे बाद में किसी ने पूछा कि सलमा, हमने सुना, हमने लोगों से मालूम किया है, सुना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपसे हुदैबिया के टाइम पर वादा लिया था, अला अय्यि शैइन बायअतुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने आपसे कौन सा वादा लिया था जिस वादे का तज़किरा कुरान ने भी फरमाया है। फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम व अंज़ल अस-सकीना। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त के नीचे अपने सहाबा को इकट्ठे किया। 1400 सहाबा गए, कतारों में खड़े गए। आपने फरमाया कि आओ, एक एक होता बंदा आए, मेरे हाथ पे हाथ रख के बैयत करे, मुझसे वादा करे। अल्लाह के हबीब कौन सा वादा कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बदला लेंगे, मक्का वालों से बदला लिए बगैर वापस नहीं होंगे। ये किसके बारे में हो रहा था? नबी करीम अलैहिस्सलाम के नबूवत के 23 साल जमाने में किसी के लिए नहीं किया गया, ये किया गया तो सैयदना उस्मान के लिए। पूरा पसमंदर ये है कि मक्का में जैसे ही अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, ये तवील वाक़या इस तरह के कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा किया था, मदीना से निकले, मक्का के करीब पहुंचे, मुशरिकीन मक्का को मालूम हुआ, उन्होंने कासिद भेजा कि आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, हम रुक जाते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान को रवाना फरमाया कि उस्मान, आप मक्का में बड़े बावकार हैं, अहले मक्का आपकी इज्जत करती है। और दुख तो इन बातों का होता है कि उस्मान तो वो था जिसके काफिर भी इज्जत करते थे, मक्का के बुत परस्त भी जिसकी इज्जत करते थे। बड़ी पड़ी है सीरत की किताबें, चाहे शियों की हो चाहे सुन्नियों की हो, सब में लिखा हुआ है कि गुज़वा हुदैबिया हुआ था। बेयत रिज़वान का वाक़या सबके यहां मुसल्लम है और सब ने लिखा है, सुन्नियों ने भी लिखा, शियों ने भी लिखा कि बेयत रिज़वान के वक़्त मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे बावकार कोई ज़ात जानी जो मक्का वालों से जाके बात करे तो वो सैयदना उस्मान की ज़ात थी। मुसलमान भी एहतराम करते हैं, काफिर भी एहतराम करते हैं, लेकिन दुख हो कि आज उस अजीम ज़ात पर तबर्रे और तबसरे हो। बहरहाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही भेजा, लेकिन वो जैसे ही गए, पीछे लोगों ने एक अफवाह चलाई, लोगों ने कहा कि उस्मान शहीद कर दिए गए। जिससे शहादत की खबर आम हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबा को इकट्ठे किया। हम पहले तो इरादा ये कर रहे थे कि हम उम्रा करने के लिए आएंगे। आपने तो सहाबा किराम के थ्रू ये पैगाम भी भेजा था मक्का वालों को, हम लड़ने नहीं आए, हम मुकाबला नहीं करने आए, मक्का पे चढ़ाई करने के लिए नहीं आए, हम आए हैं उम्रा करने के लिए, हम उम्रा करके वापस जाएंगे। लेकिन जब पता चला कि उन्होंने उस्मान को शहीद किया है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अपने अहबाब के यहाँ बैठ के वादा करते हैं जो कौम उस्मान को शहीद करे हम सारे कट जाएंगे, बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। नबूवत के 23 साल जमाने में, 23 साल जमाने में शिया सुन्नी सारी किताबों को आप अगर पढ़ डालें, खंगाल डालें, कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने किसी शख्सियत के लिए इस तरह का अहद व इकरार लिया हो कि दुश्मन से मर मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये कदम उठाया था तो उस्मान की शहादत का सुनकर। और अगली बात, हदीस किताब सही मुस्लिम किताब फदाइल सहाबा बाब फदाइल उस्मान, मैं जुमला बार बार दोहराना नहीं चाहता लेकिन आपको फिर भी
इस चीज की तरफ मुतवज्जे करता जाऊं, ना सिर्फ अजमतें हैं बल्कि इस तरह की अजमतें हैं कि खल्क में कोई सानी नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई हमसर नहीं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं बैठी हुई थी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के हुजरे में मौजूद थे। जैसे घर का माहौल एक बड़ा आजादाना माहौल होता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेतकल्लुफ बैठे हुए थे। आपने अपने कपड़े हटाए हुए थे, अपनी शलवार को, अपनी धोती को ऊपर किया हुआ था, पांव जाहिर थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम टेक लगा के सोए हुए बैठे हुए थे। अम्मा फरमाती हैं कि इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। आपने पूछा कि कौन है? कहा गया अल्लाह के हबीब से अबू बकर सिद्दीक है। अम्मा आयशा ने फरमाया कि मेरे वालिद अबू बकर है। आपने फरमाया कि इनको आने दो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत की, गुफ्तगू की, चले गए। फिर कुछ देर के बाद फिर से किसी ने इसी तरह निदा दी, दरवाजा खटखटाया। रहमत वाले रसूल ने पूछा गया, ये पूछो कौन है? बताएगा अल्लाह के नबी उमर आएंगे। फरमाया कि आने दो। सिर उमर आए, बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, उमर वापस चले गए। हदीस में आता है कि फिर कुछ देर के बाद दरवाजे पे खटखटाने की आवाज। कायनात के ताजदार ने पूछा कि कौन है? बताने वाले ने बता अल्लाह के हबीब उस्मान आए हैं। फरमाया कि फिलहाल इनको रोको। नबी करीम अलैहिस्सलाम उठे। हदीस में आता है वह सव्वा सौबा, अपने आप को सही किया, अपने कपड़े सही किए। जैसे किसी के एहतिमाम और किसी की ताज़ीम और तौकीर के लिए बंदा तैयार होके बैठे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे। आपने फरमाया कि अब उस्मान को आने दो। सैयदना उस्मान आए। सैयदा आयशा ने सारा कुछ देखा और महसूस किया। मेरे वालिद अबू बकर आए, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बैठे रहे। उमर बिन खत्ताब आए, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम बैठे रहे। लेकिन उस्मान आए तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इस्तिकबाल में बैठकर अपने कपड़े सीधे किए, बड़े पुरवकार अंदाज में इनका इस्तिकबाल किया। सैयदा ने सारा कुछ देखा। करीब आके अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से पूछने लगती है, अल्लाह के नबी ये क्या मामला? मेरे वालिद अबू बकर आए, आप बैठे रहे। उमर आए, आप बैठे रहे। जब उस्मान आए आप उठ के सीधे होके बैठ गए, ये क्या मामला है? आपने फरमाया आयशा सुन, अला तस्तही अला तस्तही अला तस्तही। आयशा उस्मान तो वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिसको देखता हुआ अल्लाह के फरिश्ते भी एहतराम करते हैं। जिससे अल्लाह के फरिश्ते एहतराम करते हो, मैं मोहम्मद कैसे ना उसका एहतराम करें? खल्क में किसी को ये एजाज नहीं मिला। और फरमाया बदर दुनिया में मशहूर है कि बदर का अजीम मार्का था। कहीं कुरान फरमाते वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम मज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। फरमाया बदर वाले वो अजीम इंसान थे जिनकी इमदाद के लिए आसमानों से अल्लाह के फरिश्ते उतरे थे। फरमाया बदर वाले वो अजीम जवान थे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, बदर का दिन था, बदर का मार्का था। आपने फरमाया बदर वालों, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी बाबु फज़ल मन शहिद बदरन, ऐलान फरमाया। हाँ फरमाया बदर वालों तुम बड़े खुश नसीब हो, आज आपने नहीं देखा लेकिन मुझे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को आगाह किया गया है। आज रब्बुल आलमीन ने बदर वालों की तरफ झांका, बदर वालों की तरफ रब ताला ने देखा। रब ताला ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी उल्फत से, बड़े प्यार से बदर वालों की तरफ देखने के बाद रब ताला ने ऐलान फरमाया है कद अफौतु लकुम, आज जो बदर के मैदान में आए हो ऐ बदरियो जितने भी हो, रब ताला ऐलान फरमाते हैं मैंने सबको माफ कर दिया। कद वजबत लकुमुल जन्ना, है बदर में आने वालों तुम सबके लिए जहन्नम हराम है, तुम सारे के सारे जन्नती बन चुके हो। बाद मामलात में तो यहाँ तक वजाहत मिलती है बदर वालों तुम वो मकाम पा गए हो, वो दर्जा पा गए हो, वो मनसब पा गए हो, वो इज्जत पा गए हो। अगर आप अभी इस अमल से, इस नेकी से दूर हो भी जाओ लेकिन तुम ऐसे पक्के जन्नती हो कि तुम्हारे लिए गुनाह भी नुकसानकार नहीं है। ये बदर वाले हैं। लेकिन कुर्बान जाइए इन बदरियों में एक नाम सैयदना उस्मान का भी आता है।
जो ज़ाहिरी तौर पर तो बदर पर नहीं जा सके थे, कि इनकी बीवी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी थी, बीमार थी, आपने फरमाया कि उस्मान आप इनकी खिदमत करें, हम बदर की तरफ चलते हैं। लेकिन जब बदर से वापस आए, आपने फरमाया कि उस्मान, इस सही बुखारी के अंदर किताब फरसिल खुमस के अंदर एक बाब है, इदा बासल अमीर और रसूला, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान इन्ना लका अजर रजुलिन मिम्मन शहिद बदरन व सहमहु, आपने फरमाया उस्मान तू मदीने में था लेकिन तू हमारे हर मामले में बराबर का शरीक है, तेरे लिए बदर वालों जितना अजर भी है, तेरे लिए बदर वाले माल में से गनीमत का माल भी है। जिसको बदरी कहा गया हो, जिसको जन्नत की बिशारत है, ये तो इतना अजीम उन्वान है। अगर हम इन्हीं रिवायात को बयान करने में लग जाएं कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बंदे को कितनी बार जन्नत की बिशारतें दी, यकीन जानो कि अपनी ये जुम्मे की निशिस्त इन रिवायात में लग जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार। सही बुखारी के अंदर किताब फज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाब ये चैप्टर बाब फज़ाइल उस्मान, रावी हदीस सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यमन का मर्द मुजाहिद, फरमाते हैं कि एक दिन हम मदीना के किसी बाग में बैठे थे। हमारे यहाँ नहीं होता, वहां पर उस दौर में से होता था कि बागों की गिर्द दीवारें होती थी, और इधर भी किसी जमाने में होता था कि बागों को बागों के मालिकान दीवारें देके दाखिल होने के लिए दरवाजे लगा देते थे। साहबी फरमाते हम बाग में बैठे थे, इतने में किसी ने दरवाजे का बाग का दरवाजा खटखटाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ अबू मूसा अशअरी फरमाते मैं अकेला बैठा था, लेकिन जिससे ही दरवाजा किसी ने खटखटाया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू मूसा, जी अल्लाह के अभी, आपने फरमाया कि दरवाजा खोलो, वबश्शिरहु बिल जन्नह, इस आने वाले को जन्नत की बिशारत दो। ये कौन कहते हैं? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया वन नज्मे ज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। खल्क में किसी की बात आए, सुने ना सुने, तवज्जो दे या ना दे, दिलचस्पी ले या ना ले, वो अलग बात है, लेकिन फरमाया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो है, हर बात की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की हर बात रब की तरफ से है। रब की तरफ से बोलने वाले नबी ने ऐलान फरमाया, आपने फरमाया दरवाजा भी खोलो, आने वाले को जन्नत की बिशारत भी दो। साहबी फरमाते मैंने दरवाजा खोला, कौन थे? अबू बकर सिद्दीक थे। मैं वापस आया, बैठा, फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खुला, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया दरवाजा भी खोलो, दरवाजे पे आने वाले को जन्नत की बिशारत भी दो। फरमाते फिर मैं दरवाजा खोलने के लिए गया, कौन दरवाजे पे मिले? सैयदना उमर बिन खत्ताब मिले, उनको ले आया, वापस आके वो भी बैठे, मैं भी बैठा। अब तीसरी बार फिर से दरवाजा खटखटाने वाले ने दरवाजा खटखटाया। दुनिया कहती है वो नेमतें, वो लज्जतें, वो तोहफतें, वो तहाइफ, वो टिकटें, मकाम वाले तो ये लोग हैं जिनके भी जन्नतों की टिकटें तस्लीम हो रही हैं। आपने फरमाया अब तू जब तीसरी बार जाने वाला है, ये तीसरी बार जिसने दरवाजा खटखटाया है, अबू मूसा इस बंदे से जाके मिल, इस बंदे को दो बातें कहनी है, पीछे जो जो आए सबको एक एक बात उन्हें कही, लेकिन इस बंदे को दो बातें कहनी है। वबश्शिरहु बिल जन्नह, पहली तो बात इस बंदे को जन्नत की बिशारत देनी है, और इस बंदे को दूसरी ये बात भी हमारी तरफ से कह देनी है कि तेरी जिंदगी में आगे बड़े मुश्किल मराहिल आ रहे हैं। फरमाते दरवाजे पे आया तो कौन था? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस में एक दिन खड़े खड़े नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 10 सहाबा के नाम लिए। सो नबी दाऊद के अंदर किताब सुन्ना बाबुल खुलफा 10 बंदों के नाम लिए, फुलां भी जन्नती, फुलां भी जन्नती, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह। तीसरा जिस बंदे का नाम आया, आपने फरमाया कि उस्मान फिल जन्नह, जन्नती कह दिया कि यह दुनिया में ये जन्नती है। जो जमीन पर चलते थे, अभी जिंदा थे, हाल हयात थे, लेकिन मकाम ये था, मनसब ये था, रुतबा और दर्जा ये था, इनकी हयातियों में ऐलान हो गया कि ये जन्नती है। और ना सिर्फ ऐलान हुए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर
अब्वाबुल मनाकिब के अंदर एक बाब है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत का बयान। उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए कलिमात, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने एक दिन बैठ कर इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि तुम में से जो लोग मन यश्तरी बि'r रूमा फलहुल जन्ना, जो बंदा मुसलमानों के लिए पानी का कुआं खरीद करे, मदीने में कोई कुआं नहीं, जो कुआं है यहूदियों का है, यहूदी पानी पैसों से देते हैं, मुसलमानों के गरीब लोग पानी खरीद नहीं सकते, कोई है तुम में से जो ये कुआं खरीद के फी सबीलिल्लाह वक़फ़ कर दे, इस कुएं के बदले में उसे जन्नत मिलेगी। सुना उस्मान खड़े हुए, अना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह के हबीब ये अमल मैं करूंगा। आपने फरमाया जन्नत की बिशारत है। फिर कुछ वक़्त गुजरा, आपने फरमाया कब जमात बढ़ चुकी है, मस्जिद नबवी छोटी है तो सी करनी है कोई मस्जिद नबवी के करीब वाला प्लाट लेके इस मस्जिद में शामिल कर दे, फलहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत की बिशारत दिए देते हैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के जुबानी, नबियों के, इमामों के, सरदारों के, पेशवाओं के भी पेशवा, उनकी जुबान से ऐलान होता है कोई बदले में जन्नत। वाह उस्मान तेरे मुकद्दर, खड़े हुए अना या रसूल अल्लाह, नबियों के ताएदार ये काम मैं करता हूँ। सैयदना उस्मान ने वो प्लाट खरीदा, मस्जिद में शामिल किया, कायनात के ताएदार ने कहा उस्मान तेरे लिए जन्नत है। जंगे तबूक की बारी आई, आपने फरमाया कि मन जहशा जैशल उसरा फलहुल जन्ना, आज मुसलमानों को बड़ी जरूरत है, दुश्मन बड़ा ताकतवर है। और बाद रिवायात में आता है कि दुश्मन को अपना इतना गुरूर था अपनी ताकत पर, वो अपने इलाके से निकल चुका था, निकलने का इरादा कर चुका था, वो अपने मगरूराना अंदाज में दुश्मन कहता है कि मुसलमान कौन है, अरे इतनी सी बस्ती मदीना की, और हम दुनिया पे हुकूमत करने वाले ईसाई, हमारा मजहब पुराना, हमारी तहजीब पुरानी, हम ताकतवर, हम अक्सरियत वाले, ये क्या मुकाबला करेंगे। उसने अपने घमंड और गुरूर की बुनियाद पर मदीने पे हमला करने का इरादा किया, और किसी ने आके नबी करीम सलाम को इत्तला दी कि दुश्मन बड़ी ताकत लेके निकल रहा है, कायनात के ताजदार। और हदीस में आता सख्त गर्मियों का मौसम, और मुसलमानों के पास फल सम्राट कुछ भी नहीं थे, खजूर का फसल था लेकिन अभी पकने के करीब था, फिल वक्त कुछ नहीं, मुसलमान कमजोर, न सवारियां न खाने के सामान, कमजोर, मामलात में मसरूफ। ऐलान हुआ अब जरूरत है तुम्हारी। आपने फरमाया कि मन जहशा जैशल उसरा फलहुल जन्ना, जो चलेगा, जो इस मामले में मदद देगा, मुसलमानों के साथ माविनत करेगा, उसके लिए जन्नत की बिशारत है। अगर सारी हदीसों को सामने रखते हैं, उस्मान अव्वल नंबर पे नजर आते हैं। कभी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सामने आके गुजारिश करते हैं, अल्लाह के हबीब इतने घोड़े मैंने दे दिए, इतने ऊंट मैंने दे दिए, इतने घोड़े सामान समेत मैंने दे दिए, इतने ऊंट मैंने सामान समेत दे दिए। हत्ता कि हदीस में आता जब ये बंदा आखिरी बार आया, अपने बगल में बहुत सारी अशरफियां लेके आया, बहुत सारे दीनार लेके आया, दीनारों के ढेर निकाल के मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए। हदीस में आता अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से ये दीनार लिए, लेने के बाद गिनने लग गए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हाथों में दीनारों को हिलाने लग गए और बड़ा कीमती ऐलान फरमाया, सैयदना उस्मान की अजमतों पर कुर्बान जाएं, बहुत सारी अजमतें हैं, लेकिन अगर एक जुमला यही देखा जाए उनके अजीम होने के लिए काफी है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया माज़र उस्मान बादल यौम, माज़र उस्मान बादल यौम, माज़र उस्मान बादल यौम। उस्मान तू जन्नती है, ऐसा जन्नती है, आज के बाद तू नेकियां करना छोड़ दे, सारे मामलात को तर्क कर दे, लेकिन तेरे जन्नती होने में फिर भी कोई शक नहीं, कोई मामला नुकसान नहीं कर सकता। तूने इतनी वफाएं की है कि तू पक्का ठक्का जन्नत। ये वो इंसान है। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, लड़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, मुजाहिदान, गाजियान, मुजाहिद, शहीद, शहीद खल्क का वो बंदा है कि नबियों के बाद अगर कोई अजीम है तो शहीद है। हदीस किताब सुनन दारमी के अंदर, किताबुल जिहाद के अंदर शहीद की फजीलत का बा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नत का सबसे जो पहला तबका है, सबसे पहला तबका, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो नबियों का है।
वहां पे नबी है, लेकिन नबियों के बाद सबसे पहला तबका आबिद बाद में, जाहिद बाद में, आलिम बाद में, नेक बाद में। जितनी नेकियां करके आए, जितना ज़ुहद हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, कायनात के ताजदार ने फरमाया सब बाद में। नबियों के बाद सबसे पहला तबका है तो शहीदों का है। और फरमाया क्यों कि जिहाद जैसी कोई इबादत ही नहीं। हदीस की किताब सही बुखारी में किताबुल जिहाद व सैर का पहला बाब है, बाब फज़लिल जिहाद व सैर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब आपसे पूछा गया, आपसे किसी ने पूछा अल्लाह के हबीब दुल्लनी इला अमलिन यहदिलुल जिहाद, नबियों के सरदार कोई नेकी बताएं, कोई अमल बताएं जो जिहाद के बराबर हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जिहाद के बराबर। सुनो, मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान करता हूँ ला अजिद, ऐसा कोई अमल ही नहीं जो जिहाद के बराबर हो। और यकीन जाने ये इस्लाम जितना बड़ा जिहाद की बदौलत, आज यमन में इस्लाम है, आज शाम में इस्लाम के, अरे हम सिंध में इधर मौजूद हैं, सिंध में इस्लाम किससे पहुंचा? इसी जिहाद की बदौलत। मुसलमानों के सारे मसाइल का हल जिहाद के, खित्ते में जितने मामलात के, जितनी खामियां के, जितनी बुराइयां के, सबका इलाज जिहाद है। और मैं आपको बताऊं, हम नहीं समझते, काफिर समझता है। हम अपनी तरक्की, आज 14 अगस्त का दिन था, हमने क्या किया? हमने हरे कपड़े पहने, हरे झंडे लिए, 4 नारे लगाए, आके बैठ गए और हमने ये सोचा कि हमने जश्न आजादी मना दी। ये तो वो चीजें हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौमों की तकदीरें वो बदलते हैं जो जज्बे जिहाद से अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की धरती पर अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के अज़म करते हो। हकीकत तो ये होना चाहिए। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का मिला, बड़े खुश हुए। कुरान कहता है, आयतें उतरी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वही उतरी, हमारे महबूब मक्का आपको फतेह करके देते हैं, आप मक्का में गालिब आएंगे। हदीस में आता अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए, सहाबी फरमाते इतने खुश हुए कि सहाबी फरमाते मैं नबियों के सरदार से गुफ्तगू करने लगा, मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल क्या बात है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने तवज्जो नहीं दी। आपने फरमाया मेरे सहाबी, आज एक सूरत उतरी है जिसमें मक्का की फतेह का तज़किरा है, और फतेह मक्का की खुशी ने ऐसा मुझे खुश कर दिया, मैं तेरी तरफ तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन नबियों के सरदार ने मक्का फतेह करके ये नहीं कहा कि हर साल यहाँ जश्न निकलेगा, मामलात खत्म। मुसलमान सिर्फ मक्का के लिए तो नहीं आए, मुसलमान तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आएंगे। इस्लाम तो पूरी दुनिया पर गालिब होने के लिए आया है। अरे मक्का मिला, अभी यमन तो नहीं मिला। जब यमन मिला कहा अब तो शाम नहीं मिला, जब शाम मिला कहा अब इराक मिल गया, कहा अब ईरान, जब ईरान मिला खित्ते, क्योंकि इस्लाम तो ये चाहता है कातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना व यकून दीनु लिल्लाह। अल्लाह का कलाम, रब तआला फरमाता है लड़ो, हासिल करो खित्ते। किसी एक खित्ते को हासिल करके ये न कहो कि बस मंजिल मिल गई, नहीं। जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम, ईमान का परचम नहीं लहराया जाता, मुसलमानों आगे बढ़ते रहो। अब हम कैसे जश्न मनाते हैं? हमें पाकिस्तान की जो करारदाद मिली, कई इलाके हमें कहे गए कि आप मुसलमानों को मिलेंगे, अभी तक नहीं मिले। ना सिर्फ हमसे रोके गए बल्कि उनको पीटा गया, मारा गया, तड़पाया गया। हिंदुस्तान में क्या कुछ होता है मुसलमानों के साथ, क्या हमको मालूम नहीं है? पिछले दिनों में, कुर्बानी के दिनों में, गाय की कुर्बानी के नाम पर कितना जुल्म हुआ। किसी ढकी छुपी बात तो नहीं है। साल का अरसा गुजर गया, कश्मीर के मामलात क्या गए? ये तो हमारा खित्ता करीब करीब का, दुनिया के शर्क व गर्ब, जुनूब व शमाल में देखो। तो मैं आपको बता रहा था कि जिहाद अहले इस्लाम, उनको चाहिए कि थोड़ी सी चीज हासिल करके ये न समझे कि बस मामला खत्म। मुसलमानों पे ये वजन रखा गया है कि लड़ते रहो, मुकाबला कुफर का करते रहो, जब तक पूरी दुनिया पर इस्लाम नाफिज न हो जाए। पाकिस्तान के खित्ते को हासिल करके
हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ मिल गया। नहीं, मुसलमान तब मुतमईन हो गए जब हिंदुस्तान पर भी इस्लाम का परचम छा जाए, बल्कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम छा जाए। और ये सारा कुछ होना जिहाद से। आज हम हिंद में मुसलमान हैं, सिंध में मुसलमान हैं, जिहाद की बदौलत। हाँ, तुर्की में, यमन में, शाम में, जहां जहां मामलात में जिहाद की बदौलत। तो जिहाद सबसे बड़ी इबादत के, जिहाद दुनिया में इनकलाब लाने वाला अमल के, दुनिया के हालात को, दुनिया के मामलात को बदलने वाली चीज जिहाद के। और आज कुफर की जो सबसे बड़ी चिढ़ है वो जिहाद से है। मसाजिद से नहीं, कुरान के सहाइफ से नहीं, कुरान के कुतुब से नहीं, कुतुब हादीस से नहीं, क्योंकि काफिर भी जानता है कि जब मुसलमानों ने जिहाद की अहमियत को जान लिया, मुसलमान इस रास्ते पे चल पड़े, तो दुनिया से कुफर का नाम मिट जाएगा। मुसलमानों की तरक्की जिहाद के, इस्लाम का गलबा जिहाद के, इस्लाम की इज्जत जिहाद के। तो मैं आपको बता रहा था कि जिहाद सबसे अजीम अमल, फरमाया कि इस अमल करने वाला, इसके रास्ते पे चल के शहीद होने वाला सबसे बड़ा अजीम है। लेकिन कुर्बान जाइए, आज में आप हम में से कोई शहीद हो, अल्लाह हम सबको शहादत अता फरमाए, लेकिन क्या पता कि शहादत कबूल हुई या नहीं हुई, वो तो रबी बेहतर जानता है। लेकिन उस्मान वो है कि जिन्हें जिंदगी में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि उस्मान तू शहीद है, तू जन्नती है। हदीस किताब सही बुखारी के अंदर किताब फज़ाइल असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बाब फज़ाइल सहाबा के अंदर फिर अनस बिन मालिक फरमाते हैं, आप एक पहाड़ पर खड़े थे। पहाड़ कौन सा? जबल उहद। अचानक जबल हिलने लगा। ये हमारे सरदार की इज्जत है। मुसलमान कट जाओ हर तरफ से, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाओ, भूल जाओ दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, माशरा क्या कहता है। हर तरफ से कट के आओ उस जात की तरफ जो पत्थर से भी, जबल से भी गुफ्तगू करना जानता है, जबल को भी पाबंद करता है। जबल उहद हिला, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के होठों पर कुछ कलिमात आ गए। आपने फरमाया कि उसको उहद, थम जा जबल उहद, रुक जा जबल उहद, फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। जबल थम जा, रुक जा। हदीस में अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने पांव की ठोकर भी मारी जबल उहद को, और आपने फरमाया उहद थम जा अपनी जगह पर, रुक जा अपनी जगह पर। तेरे वजूद पर एक नबी खड़ा है, तेरे वजूद पर एक सिद्दीक खड़ा है, तेरे वजूद पर दो शहीद खड़े हैं, एक मेरा उमर खड़ा है, दूसरा मेरा उस्मान खड़ा है। जितने शहीदों के फज़ाइल हैं, जितने शहीदों के मनाकिब हैं, सारे के सारे सैयदना उस्मान को हासिल हैं। उस्मान वो हैं जिन्हें मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में, अपनी हयात तय्यबा में ही बता दिया कि उस्मान मेरे सच्चे जानशीन तुम हो। हदीस किताब मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नोमान बिन बशीर की सीरीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहबाब की महफिल में, अपने असहाब की नशिस्त में बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया, ये करीब करीब जो हदीस के अल्फाज का जो मामला नजर आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम या आखिरी माह थे। आपने फरमाया, मुसलमानों अन करीब मुझे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन एक चीज की मैं वजाहत करता हूं आपके सामने। आपने फरमाया कि सुम्म तकूनु खिलाफतुन अला मिनहाजिन नबुव्वा। लेकिन मेरे जाने के बाद घबराने की बात नहीं, मेरे जाने के बाद मेरे नक्शे कदम पर, मेरे तिर्जो तरीके पर, मेरे मनहज पर दुनिया में खिलाफत कायम होगी। ये किसने कहा था? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आपने फरमाया कि ऐसा मेरे बाद मेरे खुलफा का ऐसा अजीम माहौल होगा। हदीस किताब सुनन इब्न माजा के अंदर, किताब सुन्नत के अंदर, बाब इत्तिबा खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन के अंदर नबी करीम इस्लाम का अजीम फरमान, फरमाया अलैकुम सुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। आपने फरमाया, सुनो मेरी पैरवी करो, मेरे दुनिया से चले जाने के बाद मेरे कुछ खुलफा आएंगे, और नाम साथ में मिला गया खुलफाए राशिदीन, उनकी पैरवी करनी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ने तो इतनी वजाहत फरमाई, आपने फरमाया कि मेरे बाद मेरे खलीफे आएंगे, मेरे खुलफा आएंगे,
उनका जमाना कितना होगा। फिर उस्मान, दीगर खुलफाए राशिदीन की अजमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 सालों तक मेरे बाद मेरे जानशीन, मेरे हिदायत वाले खलीफे होंगे। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब फज़ाइलुस सहाबा, उसमें एक बाब है, बाब फज़ाइल उस्मान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल खिलाफतु सलासून आमन। आपने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत का सिलसिला 30 सालों तक चलेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के 2 साल हैं, सैयदना उमर बिन खत्ताब के 12 साल हैं, आगे सैयदना उस्मान के 10 साल हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के 6 साल हैं। इंशाअल्लाह चंद जुमे छोड़कर इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे कि खिलाफत क्या है। ये जो आमतौर पर कहा जाता है कि नहीं खिलाफत ये थी, खिलाफत वो था, खिलाफत फलां का हक बनता था, फलां बैठ गया, ये सारी चीजें जहालत पर मबनी हैं, या जिद पर मबनी हैं, या तासुब पर मबनी हैं। आप कुरान और सुन्नत के दलाइल को सामने रखने, उलझने की जरूरत ही नहीं। मोहम्मद करीम अलैहि सलाम ने सारा कुछ बता दिया है, हमें फैसला करने की जरूरत ही नहीं। कोई आज कहे कि मैं काजी बनकर फैसला करता हूं, खिलाफत किसका हक था, खलीफा किसको बनना चाहिए था, हमें उलझने की जरूरत ही नहीं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने अपने कलिमात के जरिए फैसला सादिर फरमा दिया है। अब जरूरत है इस फैसले को पढ़ने की। जो नहीं पढ़ते, नहीं जानते, वो अभी तक उलझे हुए हैं। आपने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत का जमाना होगा, खलीफों का जमाना होगा, और फरमाया कि ये लोग हिदायत वाले होंगे, ईमान वाले होंगे। और इनमें से 30 नंबर आता है सैयदना उस्मान का। उस्मान वो जानशीन हैं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के वो खलीफा हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कह दिया था, ये बंदा हक पर होगा, मेरा खलीफा होगा। और मजीद अगर आगे पढ़ें, आज तो हम दुनिया के मामलात को जानकर बड़ी ताज्जुब होती है। इस वक्त हमारे माशरे में, और मुसलमानों का हाल भी हमारा ये है, झगड़े की बात हो, इंतशार की बात हो, इख्तिलाफ की बात हो, फसाद की बात हो, लोग शौक से सुनते हैं। अच्छी बात को, अमन वाली बात तो लोग कहते हैं ऐसे ही है। अब इस वक्त आप देखें, सोशल मीडिया देखें, यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, और मार्केटों में आने वाली किताबें देखें, अक्सर यही सहाबा किराम पर इतराज़ात, अबू बकर ने ये किया, उमर ने ये किया, उस्मान ने ये किया, मुआविया ने ये किया, फलां ने ये किया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। कितनी बेशर्मी की बात है। माशरे में सच नजर आता नहीं, हक नजर आता नहीं, अदल नजर आता नहीं, ईमान नजर आता नहीं, नमाजी मिलते नहीं, ज़कात देने वाले मिलते नहीं, जिहाद खत्म हो गया, जिक्र खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया। ऐसे समझो कि दीन सारे का सारा इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला मन रहम रब्बी, सारे मामला दुनिया में बिगड़ चुके हैं। इन बिगड़े मामलात को संवारने के बजाय अब मुसलमान लगे हैं सहाबा किराम की मुकद्दस शख्सियात की अजमतों को तोलने में। ये हमारा फर्ज है। कुरान की किस आयत का माना है, हदीस के कौन से टुकड़े का ये मफहूम है कि अपने माशरे की बुराइयों को छोड़ के इन मज़ामीन को अपना मौजू बनाओ, तो फजूल चीजें हैं। वो अजीम शख्सियत मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने तो जुबानी अपनी हयाती में पाबंद कर दिया। पढ़ें सही मुस्लिम किताबुल मनाकिब, बाब मनाकिबिल अंसार, फरमाया वहसिनु महासिनहुम। ये किसका हुक्म है? मोहम्मद अरबी सल्लम का। आपने फरमाया कि वहसिनु महासिनहुम, मेरे सहाबा का अच्छा तज़किरा करो। फरमाया तजावज़ु अम मुसीआतिहिम, अगर उनकी जिंदगियों में कोताहियां नजर आती हैं तो उन्हें दरगुजर कर दो। हमारे महबूब ने कहा कि मामलात को छोड़ के इनकी नेकियां जिक्र करो, और हम मुसलमान हैं कि उनकी नेकियां छोड़ के उनके मामलात में पड़े रहते हैं। लेकिन कोई किससे पूछे कि इसका दीन से क्या फायदा है? किसी को 100 साल उम्र दी जाए, सहाबा किराम की शख्सियात के अयूब को उछालकर मैं आपसे पूछता हूं, इससे दीन का क्या फायदा है? इससे मुसलमानों का क्या फायदा है? फायदा तो इस बात की तरफ है कि हम अपने आप को संवारें, अपने मुआशरे को सुधारें, अपनी बुराइयों को संवारें, अपने अकायद को संवारें, अपने नजरियात को संवारें। लेकिन जब मामला बिगड़ गया, शैतान सारी बुराइयां लेकर आया, तो वहां पर सहाबा किराम के बीच के तबसरे इख्तिलाफात, इंशाअल्लाह मौका मिला तो आगे चलकर चंद निशिस्त इस उन्वान पर भी रखेंगे, मुशाजरात सहाबा, इख्तिलाफात सहाबा। वो इख्तिलाफ क्या थे, कैसे थे,
और आज उनको क्या से क्या बनाया गया। तो बहरहाल वो सारे लोग कहते सैयदना उस्मान के बारे में कि इनके ज़माने में ये हुआ, इनके ज़माने में वो हुआ, इनसे फलां इख्तलाफ रखा, इनसे फलां इख्तलाफ रखा, फलां इसके मद्दे मुकाबिल हक पर था, फलां इसके मद्दे मुकाबिल हक पर था। मैं कहता हूँ ये सारी बातें जहालत पर मबनी है। वही लोग कहते हैं जिन्होंने दिल से न कुरान को पढ़ा है, न जिन्होंने दिल से मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ा है। आपने कुरान ने से तो नहीं कहा कि ए हबीब हमने आपको वो कलाम दिया कि तिबयान लिकुल्लि शै, जिसने हर चीज को बयान कर दिया। ये दीन अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुसलमानों तुम्हारा दीन मुकम्मल है। दीन वाक़ियतन मुकम्मल है। कोई पढ़े, इन सारे मसाइल का हल मौजूद है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी रहमत के दुनिया से जाने के बाद जितने इख्तिलाफ हुए, अरे दुनिया से क्यों पूछते हैं हम, बेसनद तारीख की किताबें, तबरी ने कहा, कुर्तुबी ने कहा, याकूबी ने कहा, फलां ने कहा, अरे सबको छोड़ो, आओ देखें मोहम्मद क्या कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी हयाती में कह दिया कि मेरे बाद मामलात तो होंगे, कोई इनकार नहीं, लेकिन हर मोड़ पर मेरा उस्मान हक पर होगा। हदीस की फदाइल सहाबा, अहमद बिन हंबल एक बाब काम करते हैं, बाब फदाइल उस्मान। सैयदना अबू बकर, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था। आपने फरमाया, अबू हुरैरा, मैंने अर्ज़ किया जी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, सुन अबू बकर, तकून बादी फितनतुन व इख्तिलाफुन, मेरे बाद दुनिया में फितने होंगे, मेरे दुनिया से जाने के बाद दुनिया में इख्तिलाफात पैदा होंगे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, दरबार वालों ने, मजलिस वालों ने, साथ चलने वाले सहाबा ने पूछा, मल्लना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, अगर आपके जाने के बाद दुनिया में इख्तिलाफात पैदा हो, ऐ नबियों के ताजदार बताएं हम कहाँ जाएं, हम किसके पीछे चलें, हम कहां से रहने माइलें। हदीस में आता, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिल अमीने व अस्हाबहु, एक नेक बंदे का बता कर जाता हूं, उनके साथियों का बता कर जाता हूं, आप इनके साथ मिल जाना, क्योंकि ये बंदा हर दौर में हक पर होगा। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते, मैं देख रहा था मजलिस में दूर से ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान बैठे थे, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की उंगली से इशारा हुआ, वह हुआ युशीरु इला उस्मान, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना उस्मान की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया मुसलमानों मेरे बाद जब फितने पैदा हो तो इस मर्दे मुजाहिद के साथ मिल जाना, ये बंदा हक पर होगा। मुस्नद अहमद हदीस मुर्रा अल बहज़ी, ये सीरी से पूरी फसल गए, बहस गए, इमाम साहब हदीस लाए। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना मुर्रा बयान फरमाते, हम सफर में थे, सफर में चल रहे थे, असहाब की जमात थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मैं भी खड़ा था। नबियों के इमाम ने, नबियों के सरदार ने, नबियों के ताजदार ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरे बाद फितने होंगे, बड़े बड़े फितने उठेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी, आपने फरमाया बैल की सींगों की तरह ऐसे ऐसे आपको इतने फितने नजर आएंगे। यहाँ पर भी सहाबा की जमात ने भी सवाल किया, अल्लाह के प्यारे हबीब हमें बतलाएं, जब ऐसे हालातों, ऐसे मामलातों, जब ऐसे फितना रूनुमा हो जाएं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम हम कहां पर जाएं, हमें किस तरफ राह मुस्तकीम मिलेगी, किसको अख्तियार करें। हदीस में आता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की थी, एक बंदा सामने से गुजरता हुआ जा रहा था, जिस बंदे के सर पर कपड़ा था, ये सहाबा की जमात चल रही है, लेकिन एक बंदा थोड़ा दूर नजर आया जिसके सर पर कपड़ा था। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये बंदा है, इस बंदे को नोट करो, इस बंदे को नोट करो, इस बंदे को नोट करो। जब मेरे बाद दुनिया में फितने पैदा हो, जब मेरे बाद दुनिया में इंतशार पैदा हो, जब मेरे बाद दुनिया में इख्तिलाफ पैदा हो, ये बंदा हक पर होगा, इस बंदे के साथी हक पर हो गए। सहाबी मुर्रा फरमाते हैं, ये सोचकर मैं दौड़ पड़ा, उस बंदे की तरफ मैं करीब जाके देखा, ये तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे।
मैं वापस लौटा, अल्लाह के हबीब ये तो उस्मान हैं, कि आप इन्हीं के बारे में इरशाद फरमा रहे थे। हदीस में आता साहबी फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ मैं इसी के बारे में फरमा रहा था, मेरे बाद जितने भी फितने पैदा होंगे मेरा उस्मान हक पर होगा। तीसरी हदीस बताओ, हदीस के नाम मुस्नद अहमद। इमाम साहब ने एक फसल कायम की, एक बहस कायम की, काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस। हदीस के मुख्तलिफ तुरुक को जब इकट्ठे करते हैं तो एक बार ऐसे हुआ था कि सैयदना मुआविया के जमाने में, जैसे आजकल भी होता है ना आलमी लेवल पर मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह करे ये दिन आए, मुसलमानों में ये इत्तेफाक हो, ये इत्तेहाद हो, मुसलमान इस्लाम का सोचें, मुसलमानों का सोचें। आजकल तो सोचते सब हैं, लेकिन अपने मफाद, अपने मकसद, अपनी गुर्ज़ुगायत, अपनी हिर्स, अपनी तमा, अपनी हवस। अल्लाह करे वो दिन आए, अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे कायद अता फरमाए जो इस्लाम का सोचे, जो मुसलमानों का सोचे। वो दिन था, वो दिन थे शाम में, फलस्तीन में ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद हुए जहां पे मुसलमानों के बड़े बड़े चीता चुने हुए लोग इकट्ठे हुए लोगों को दीन बताने के लिए। हदीस में आता है कि फलस्तीन में एक जगह पर जहां पे चंद सहाबा किराम थे, कुछ और लोग थे, नसीहतें कर रहे थे लोगों को, अचानक बारी आई काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। हदीस में आता है कि काब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं खुतबे के लिए खड़े हुए, खुतबे के लिए खड़े होकर जब काफी सारी बातें की, उनमें से एक बात से नकाब ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। कायनात के ताजदार ने हालात और मामलात का तस्करा फरमाया। आपने फरमाया कि मेरे जाने के बाद बड़े मामलात बिगड़ेंगे, बड़े इख्तिलाफ होंगे, बड़े फितने होंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीजें जिक्र की और आपने जब ये मामला सुनाए, सहाबा किराम हर सवाल का जवाब चाहते थे, हर फितने से बचना चाहते थे। फिर फौरन उनके होंठों पर ये जवाब तैरते हुए आए, अल्लाह के हबीब अगर मामलात बिगड़ जाएं फिर। बल्कि नबी करीम इस्लाम ने तो यहां भी फरमाया, आपने फरमाया वह कर्रबहा। साहबी कहते हैं कि नबी करीम इस्लाम ने जिन फितनों का तस्करा फरमाया, आपने फरमाया दूर नहीं है, बहुत करीब है, मेरे जाने के बाद बहुत जल्द देखोगे। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के रसूल इतने बड़े फितने और आपके जाने के फिलफौर बाद आएंगे, हल क्या है, कहां जाएं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान सामने बैठे थे, उनकी तरफ इशारा करते फरमाया कि हाज़ा यौमइज़िन अलल हक़ के, उस वक्त भी जब दुनिया में फितने होंगे, दुनिया में बिगाड़ होगा, दुनिया में शैतान का हमला होगा, इंसानियत और खास तौर पर मुसलमान के राह रास्त को छोड़कर बिगड़ कर चल पड़ेंगे। लेकिन हाज़ा यौमइज़िन अलल हक़, मेरा उस्मान उस वक्त भी हक पर होगा। आपको इससे चिमटने का मैं हुक्म देता हूं, आप इनसे जुड़ जाएं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने अपने जमाने में इनकी अजमतों का तस्करा किया। आपने चले जाने के बाद आपने फरमाया ये बंदा खलीफे राशिद है। अपने चले जाने के बाद आपने फरमाया कि हालात कैसे भी बिगड़े, लेकिन ये बंदा अजमतों का, रफतों का, दर्जतों का, मंजिलतों का ये साहिब होगा। आगे जब सहाबा के जमाने आए, सहाबा किराम का जमाना, आप ये जमाना पढ़ कर देखे, सहाबा की जमात एक एक बंदे की जुबान पे सैयदना उस्मान के तस्करे कैसे गए। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने सहीह बुखारी के अंदर किताब फर्जिल खुम्स के अंदर एक बाब के इला बासल अमीर और रसूला, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने एक बंदे ने सिर्फ इतना कहा था कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर में शरीक हुए थे कि नहीं हुए थे। वो बंदा पूछना चाह रहा था। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर ने जैसे सुना, आपने फरमाया कि तू तो वो बंदा के खुदा करे कि तू हलाक हो जाए। उस्मान के बारे में से कलिमात, अब्दुर्रहमान बिन औफ के कलिमात, सही बुखारी किताबुल हकाम, इमाम बुखारी ने बाब कायम किया कैफ युबताउल इमाम, इमाम की बेत कैसे ली जाए। जब सैयदना उस्मान को खलीफा मुकर्रर किया जाने लगा, फजर की नमाज के वक़्त के बाद मुसलमान मस्जिद में बैठे, सारे सहाबा मौजूद थे और अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 3 दिन बड़ी भाग दौड़ की थी, मदीना के खित्ते के हर बंदे से मिले। बाद रिवायत में आता है मर्द तो मर्द, औरतों से भी पूछा कि किसको खलीफा बनाया जाए। 3 दिनों के बाद पूरी भाग दौड़ की और वो रात तो पूरी रात जागे थे। फजर की नमाज से पहले जो शूरा थी, सैयदना अली थे, दीगर सहाबा किराम, जो सबको बुलाया, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज के बाद सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हुए और आपने फरमाया कि वलम अरहुम यादिलून बि उस्मान, मैंने पूरे खित्ते को देखा है
मैंने सारे मुसलमानों को देखा कि मैं हर मुसलमान की जुबान से उस्मान का नाम सुनता हूँ, ये खलीफा हो। जब खलीफे मुकर्रर किए गए सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बड़े कीमती कलिमात कहे, बड़े कीमती अल्फाज कहे। इमाम इब्न अबी शैबा ने अपनी मुसन्नफ में कई इमामों ने वो कलिमात नकल किए। वो फरमाते हैं जब सैयदना उस्मान की हाथ पर बैयत की, बैयत करके फारिग हुए, कहा अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अर्श वाले का बहुत बड़ा एहसान है कि हम एक नेमत के कदरदान बने। अमीर उमर के जाने के बाद हमने उस बंदे को मुंतखब फरमाया जो सबसे बड़ा अजीम था। ये चीजें जब सोचते गए, सहाबा की जमात, सहाबा किराम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसूद, किस किस सहाबी का नाम लिया जाए, अंसार, मुहाजिरीन, आगे हदीस के कलिमात पढ़े। जब सैयदना उस्मान की बेयत की जाने लगी, सबसे पहले सैयदना अली बढ़ते गए, मुहाजिर बढ़ते गए, अंसार बढ़ते गए। जिनकी शान और तज़ीम का तस्करा अर्श वाला करे, जिनकी तज़ीम का तस्करा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम करे, जिनकी अज़मतों के तराने सारे सहाबा की जुबानों पर हों, उनके लिए अभी का कोई बंदा चार उर्दू की किताबें पढ़ के बोले कि उसने ये किया, उसने वो किया, मैं तो यही कहता हूँ ये डूब मरने का मकाम है। क्या मोहम्मद की बात पर एतमाद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या असहाबे रसूल के इंतखाब पर एतमाद नहीं?